रिसेंटली इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने ये डिसाइड किया है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना उनको मैंडेटरीली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहले है ना जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते थे। इसका रीजन क्या है उन्होंने ये चेंज किया, चलो समझते हैं। पहले क्या होता था, जब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 फॉलो करते थे ना, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक स्टैंडर्ड था। ठीक है, तो वो ये बोलता था कि आप रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करो जब आपने एक्चुअली अर्न कर लिया हो। ठीक है, बट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ना रेवेन्यू किस तरह से अर्न किया, कैसे अर्न किया, उसका कोई ना वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क नहीं था। तो क्या होता था, चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी के मंथ के अंदर कंपनी ने ना, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 का प्रीमियम रिसीव किया। ठीक है, तो इफेक्टिवली उसको क्या करना चाहिए, जन फेब मार्च, तो फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है उसके अंदर उसको इफेक्टिवली 3 मंथ्स का प्रीमियम रिकॉर्ड करना चाहिए एज एन इनकम, राइट। बट वो क्या करते थे, बिकॉज कोई स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क नहीं था, तो बेसिकली जो लार्ज पार्ट ऑफ प्रीमियम है, जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रीमियम है, वो भी काफी कंपनीज है ना पूरे के लाइक इस फाइनेंशियल ईयर एंड के अंदर ही पूरे साल का प्रीमियम रिकॉर्ड कर लेती थी, जो कि इफेक्टिवली उनको सिर्फ 3 मंथ्स का करना चाहिए था। ठीक है, तो इसको है ना इंडेस 117 ने किस तरह से टेक्निकली करेक्ट किया ये समझते हैं। इंडेस 117 ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी ने जनवरी मंथ में 12,000 का, ठीक है, प्रीमियम रिसीव किया, राइट। अब ये सपोज करो कि इस प्रीमियम को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ वो 10,800 हुआ। ठीक है, तो जो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 1200 का। ठीक है, अब क्लियर कट गाइडलाइंस है इंडेस 117 के अंदर दी गई है, जो कि अपने को है ना इंश्योरेंस कंपनी को 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है ना 1200 का जैसे प्रॉफिट हुआ उसमें से 300 इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी का जो 900 है ना वो इंश्योरेंस कंपनी किसके अंदर पार्क करेगी, वो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन के अंदर पार्क करेगी। ये बैलेंस शीट के अंदर इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, सी इंश्योरेंस कंपनी का टोटल रेवेन्यू था वो 12,000 था। ठीक है, इसमें से जो 9,000 का रेवेन्यू था वो अर्नड रेवेन्यू था, राइट, बिकॉज वो 9 मंथ्स को पर्टेन कर रहा था, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉलो हो रहा था। ठीक है, तो इस केस के अंदर कैसे प्रेजेंट करेंगे, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज के अंदर पूरा का पूरा 9,000 का अमाउंट जाएगा। फर्दर इसका दो बाइफर्केशन दिखाएंगे, फर्स्ट इज फुलफिलमेंट कैश फ्लोज एंड सेकंड क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन के अंदर जो 9,000 का अर्नड रेवेन्यू था उसके लिए जो अनअर्न्ड प्रॉफिट था उस पार्ट का वो था कितना रुपीस, 900 रुपीस। तो 900 जाएगा सीएसएम के अंदर, जो बैलेंस 8,100 है वो किधर जाएगा, फुलफिलमेंट कॉस्ट के हेड के अंदर जाएगा। ठीक है, सो ये इंडेस 117 ने ना इस टेक्निकलिटी को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। सो यही चीज था जो AS9 ना अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाया था। एक सिंपल एनालॉजी के अंदर समझते हैं, AS9 क्या बोलता था कि आगे है ना रोड खराब है तो ड्राइव सेफली। इंडेस 117 क्या बोलता है कि आगे है ना रोड खराब है, सो ड्राइव एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।